तो आज स्टार्ट करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फन पार्ट जो है डीएसए का, ठीक है, दैट इज रिकर्शन। रिकर्शन, ठीक है। सो रिकर्शन होता क्या है, किसी को कुछ पता है? रिकर्शन क्यों होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? रिकर्शन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा जिसको थोड़ा मोड़ा पता हो पहले से? हाँ भाई, वो ये अगर बुक की भाषा में बोला जाए तो हम्म, फंक्शन कॉल इटसेल्फ वाला। हाँ और हाँ, अगर थोड़ा ओके, बहुत अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए, मतलब हाँ कि जैसे हम लब अवर्स में रिकर्जन पढ़े हैं, तो थोड़ा उन्हीं के टर्म में हाँ हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, तो चलेगा। जब एक हाँ, तो एक काम जैसे हम खुद कर ले, बाकी रिकर्जन को बोल दे भाई तो ये करके हमको आंसर दे दो। हम्म हम्म, ठीक है। कह सकते हैं कि हम अपना कुछ काम खुद करें और फिर बोले कि हम्म। रिकर्शन को उसको डुप्लीकेट करेंगे, बाकी लिहाजा कर तुम बोल लेते सकते हो रिकर्शन हैं। क्या करता है। रिकर्शन क्या करता है, देखो, रिकर्शन वो करता है जो मैं एक छोटे पार्ट के लिए जो चीज करूंगा, मैं कैलकुलेशन, हम्म। मैंने बोला x इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दो, और मैं रिकर्शन से कराता हूँ इसको n टाइम्स कराता हूँ, जी भाई। सेम चीज। अब मैं उसको x की जगह y दे सकता हूँ, बट वो करेगा क्या, यही चीज करेगा, y इक्वल टू वाई प्लस वन करेगा। हम्म। वो जो ऑपरेशन होगा वो चेंज नहीं करेगा, वो हमारा जो इनपुट हो सकता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, वो समझेंगे आगे। बट अभी मान के चलो कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन वो होता है कि जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कॉल करता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ये बात सही है, बुक में भी सही लिखा है। बट कुछ कुछ जगह ये नहीं लिखा रहता कि इनपुट छोटा होता है। सो अपन बोलेंगे कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन इज, मतलब यू कैन से, फंक्शन calls itself calls itself for a simplified or smaller input. स्मॉलर इनपुट मतलब जो हमारा इनपुट साइज है, जो हमारा डोमेन है जिसके अंदर हम चीजें करने वाले, डोमेन। आप सबको पता होगा डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन जो एक्स की वैल्यूज हम्म। होती है और रेंज जो उनके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। सो जो डोमेन होता है वो छोटा होते जाता है जैसे हम रिकर्सिव कॉल लगाते जाते हैं। सो नहीं तो अगर डोमेन छोटा ही नहीं होगा तो हम मतलब रुकेंगे कब, समझ रहे हो ना मतलब। तो एक जगह आनी चाहिए जहां पे हमें रुकना है, तो वो कैसे आएगा, जब हम छोटे इनपुट पे जाते जाएंगे। सो रिकर्शन इज व्हाट, रिकर्शन कॉल, मतलब फंक्शन कॉल इटसेल्फ फॉर अ सिंप्लीफाइड और अ स्मॉलर इनपुट। दिस इज रिकर्शन इन लेमन वर्ड्स, ठीक है। जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें रिकर्शन भी होता है। अब थोड़ा देखते हैं रिकर्शन होता क्या है, रिकर्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है कोड का, ठीक है। रिकर्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो, रिकर्शन में क्या होता है, तीन चीज होती है रिकर्शन में। एक होता है बेस केस, एक होता है बेस केस, दूसरा होता है रिकर्सिव कॉल, और तीसरा होता है कैलकुलेशन, या फिर बोल सकते हो स्मॉल कैलकुलेशंस। सो ये तीन चीजें होती हैं रिकर्शन फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर मैं बोलता हूँ। रिकर्सिव फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्या होता है, पहले एक बेस केस जहां पे मेरा फंक्शन रुकेगा, जहां पे मेरा रिकर्सिव कॉल रुकेंगी, वो होता है बेस केस। रिकर्सिव कॉल क्या होता है, जहां पे मैं आगे वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एक स्मॉलर इनपुट के लिए मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये होता है मेरा रिकर्सिव कॉल। और स्मॉल कैलकुलेशन क्या होता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब अपन रिकर्शन का फंक्शन लिखते हैं ना, तो अपन को पता नहीं चलता कि ये चीज कैसे हो गई, मैंने तो बस एक्स के लिए कुछ सॉल्व किया और वो पूरे पूरे जो भी मैंने उसको दिया था एरे, पूरे के सॉल्व कर दिया। तो ये जो स्मॉल कैलकुलेशन होती है, ये क्या होता है, ये डुप्लीकेट होती जाती है हर एक इनपुट के लिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, इनपुट जो भी मुझे मिला है एरे के अंदर, मतलब जो भी मुझे मिला है फंक्शन के अंदर, जब मैं स्मॉलर इनपुट दे रहा हूँ, मतलब इनपुट माइनस वन मान के चलो, अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनपुट थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्या हो रही है, इस इनपुट के लिए हुई रिपीट, फिर यही कैलकुलेशन इस इनपुट के लिए होगी। तो ये होता है हमारा कैलकुलेशन जो हम लिखते हैं एक चीज के लिए, बस अभी लिखते हैं यहाँ पे हैं, बट वो हर एक इनपुट पे रन होता है। वो चीज समझ आएंगी, बट तुम थोड़ा मोटा बस समझते जाओ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो एक बार रिपीट करता हूँ, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है रिकर्शन का। रिकर्सिव फंक्शन का तीन चीजें होती हैं, बेस केस, रिकर्सिव कॉल और स्मॉल कैलकुलेशन। बेस केस, रिकर्सिव कॉल, स्मॉल कैलकुलेशन, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकती चीजें, ये दोनों ऊपर नीचे हो सकती चीजें, वो मैं बताऊंगा तुम लोग को आगे उनसे क्या होता है, अगर जब ऊपर नीचे होती है तो क्या होता है। बट ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है,
कि हमारा बेस केस होती है जहां पे बेस केस मतलब बेस रॉक बॉटम, ठीक है, जहां पे हमारी चीजें रुकेंगी। ये होता है रिकर्सिव कॉल जहां पे मैं आगे वाले फंक्शन मतलब खुद के ही फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एक स्मॉलर या फिर सिंप्लीफाइड इनपुट के लिए, जिसे हम रिकर्शन कहते हैं। मेन रिकर्शन यहीं पे। और स्मॉल कैलकुलेशन क्या, जो मैं चाह रहा हूँ हर जगह कैलकुलेशन हो। क्या इतनी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही तो अब हम एक क्वेश्चन से देखेंगे कि रिकर्शन होता क्या है। जी देखो भैया। फैक्टोरियल जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे देखते हैं, ठीक है। वापस दिमाग में तीन चीजें बैठा लो, बेस केस, रिकर्सिव कॉल, स्मॉल कैलकुलेशन। सब लोग बोलो एक बार मन में अपने, बेस केस, रिकर्सिव कॉल, स्मॉल कैलकुलेशन, ये होता है रिकर्शन, ठीक है। अब एक बार मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व मतलब समझो तुम्हें एग्जांपल है जिससे हम रिकर्शन समझेंगे। फैक्टोरियल मतलब पता है किसको क्या होता है? फैक्टोरियल, हाँ भैया। फैक्टोरियल जैसे अपन ऐसा कुछ लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 4 फोर इंटू तक 3 इंटू 2 सारे इंटू 1। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, उस नंबर से लेके 1 तक के सारे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। तो कितना हो गया? 4 3 12, 12 2 24, ठीक है। अब मुझे बोला किसी ने कि तुम मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 बताओ, 5 का फैक्टोरियल बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ 120 होता है, 5 but into कैसे 4। कैलकुलेट करेंगे अगर आइटरेटिवली करते तो? तो वह ऐसे का एक लूप लगाते हैं, एक फैट नाम हाँ का वेरिएबल बनाते हैं। तो हाँ फैट इज को फ्लैट फैट टाइम्स आई हो जाता है वहाँ पे। आई से मल्टीप्लाई टिल मतलब कि हाँ उसे पीछे चालू करें नंबर से, टिल मतलब 1 तक होगा तब तक। हाँ, अलग मतलब मैं हमेशा तो वेरिएबल मतलब समझो फॉरवर्ड भी मान के जा चलो सकते एक्स थे और बना लेता। बैकवर्ड भी जा सकते थे। हाँ करेक्ट, और मैं फिर 1 से लेके जो भी मेरा n था 5 तक वहां तक जाता और इसमें मल्टीप्लाई करता रहता। तो पहले मैं x में से x को 1 से मल्टीप्लाई करता, फिर जब i 2 पे जाता 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर 3 पे जाता 3 से मल्टीप्लाई करता, फिर i 4 पे जाता 4 से मल्टीप्लाई करता, एंड देन i 5 पे जाता फिर 5 से मल्टीप्लाई। सो 1 से लेके 5 तक सारे नंबर से मल्टीप्लाई जाता हमारा नंबर जो x था, और हाँ x मतलब इनिशियली क्या था? 1, जी भैया। है ना। तो ये पूरा बन जाता अपना 120, ठीक है। सो ये होता है फैक्टोरियल। बट इसे हम रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करेंगे ये अब समझते हैं जरा। देखो रिकर्शन इसको, ये इतना फेमस क्वेश्चन क्यों रिकर्शन के लिए? देखो जरा समझाता हूँ मैं। ये इतना फेमस क्वेश्चन क्यों है? ये बताओ जरा कि 4 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1? करेक्ट बात है। हम्म और अगर हम्म। मैं 3 फैक्टोरियल बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ? 3 इंटू 2 इंटू 1। जी भैया। तो क्या मैं इन दोनों से ये लिख सकता हूँ कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? ये देखो क्या ये बात दिख रही है? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। करेक्ट बात है। 3 जी भैया। फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 इंटू टू 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 2 इंटू फैक्टोरियल। 2 फैक्टर। हाँ 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। और 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 इंटू 1। अब देखो, अब बस मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला था रिकर्शन क्या होता है? सेम फंक्शन को कॉल करता है फॉर अ स्मॉलर इनपुट। अब देखो समझो मेरा अगर एक फैक्टोरियल फंक्शन है मेरा फैक्टोरियल, तो क्या ये फैक्टोरियल ऑफ 3 है? अगर मैं इसमें 3 पास करूँ तो मुझे फैक्टोरियल ऑफ 3 मिल जाएगा। अगर फैक्टोरियल फंक्शन नामक चीज है कोई सी, हम्म। ठीक है, क्या फैक्टोरियल ऑफ 3 मिल जाएगा? क्या यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 2 है? क्या मेरा फंक्शन चेंज हुआ? नहीं। नहीं। बट क्या मेरा इनपुट छोटा हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया? हाँ। कहीं यहाँ पे भी सेम मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ बट एक स्मॉलर इनपुट के लिए निकाल रहा हूँ। हाँ। तो अब देखते हैं वापस से एक बार, जिनको थोड़ी मोड़ी हिंट लगी बट कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं लगी अब हम सॉल्व करते हैं इसको, रिकर्शन से सॉल्व करेंगे। देखो अब देखो रिकर्शन दिखेगा कैसे इसके अंदर। रिकर्शन ऐसे दिखेगा, मैंने तुम्हें बोला कि फैक्टोरियल एक फंक्शन है, उसमें मैंने तुम्हें 4 पास कर दिया और बोला फैक्टोरियल ऑफ 4 बताओ। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे, जैसे मैं 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई फैक्टोरियल ऑफ 3 बता दे तो मैं बोल सकता हूँ इंटू 4 कर दूंगा तो 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। क्या ये बात सही है? जी। मुझे किसी ने पूछा कि फैक्टोरियल ऑफ 4 बताओ, बट मैंने उसको ही उल्टा जवाब दे दिया कि भाई अगर मुझे कोई फैक्टोरियल ऑफ 3 बता देना तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके तुझे आंसर दे दूंगा। तो क्या भाई मैंने बोला 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और अब मैंने वापस किसी ने पूछा कि फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 पे क्या बोलूंगा मैं, क्या मुझे कोई फैक्टोरियल ऑफ 2 दे दे तो मैं बता सकता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 होता है। क्या बात समझ आ रही है? तो ऐसे जी मैं इसे स्मॉलर इनपुट्स पे जा सकता हूँ। वापस देखते हैं, अब देखो तो मेरे को इसके अंदर क्या कोड थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा मोड़ा देख के दिख रहा है। देखो इसके अंदर 3 चीजें होंगी, वापस से क्या होगा, पहला तो बेस केस होगा, बेस केस जिसकी बात अभी नहीं कर रहे। दूसरा क्या होगा, रिकर्सिव कॉल, इसकी बात अभी नहीं कर रहे। हम सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करते हैं, स्मॉल कैलकुलेशन। स्मॉल कैलकुलेशन देखो, क्या हमें स्मॉल कैलकुलेशन दिख रहा है कि अगर मुझे 4 फैक्टोरियल बोला तो मैं उसको बोल सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये दिख रहा है हमें। 3 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, आई माइनस 1, है ना, माइनस माइनस करके। तो मुझे ये कैलकुलेशन दिख रही है कि अगर मैं रिकर्सिव कॉल से, जैसे मुझे अगर 4 दिया यहाँ पे, तो मैं रिकर्सिव कॉल से अगर 3 का आउटपुट निकाल लूं, रिकर्सिव कॉल मतलब इसी फंक्शन को कॉल करूं और फैक्टोरियल ऑफ 3 पूछ लूं, तो मैं इसमें 4 इंटू जो मेरे यहाँ से आउटपुट आया उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर सकता हूँ एज एन आंसर। अब रुको एक काम करते हैं, अब मैं ऐसा कोड लिखता हूँ, फिर एक बार मैं बताऊँ तुम लोग को रिकर्शन के साथ। बट देखो अब पहले एक बार बेस केस देख लेते, फिर मैं रिकर्शन का कोड लिखूंगा एक बार, फिर तुम लोग को समझ आएगा सब कुछ। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल, देखो मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे कि 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू, क्या लिख रहा हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब मैं 3 फैक्टोरियल पूछ रहा हूँ सेम फैक्टोरियल फंक्शन से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3 को मैं लिख दूंगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर मैं 2 को लिख दूंगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फिर 1 को लिख दूंगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये बताओ क्या मेरा यहाँ पे जाके फंक्शन रुक जाना चाहिए? जी भैया। क्योंकि क्या मेरा -1 का कुछ फैक्टोरियल होता है? हम्म, नहीं, -1 का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करते जा रहा हूँ स्मॉलर इनपुट के लिए, तो मेरा ये बेस केस होना चाहिए कि जब मेरा n, देखो यहाँ पे n क्या हो रहा है, n पहले 4 था, यहाँ पे n 3 हो गया, यहाँ पे n 2 हो गया, यहाँ पे n 1 हो गया, और यहाँ पे n 0 हो गया। तो मुझे ये बोलना चाहिए कि अगर अगर क्या अगर n 0 के बराबर है तो क्या कर दो, रिटर्न। 0 का 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। 1। एक तो ये चीज है कि रिकर्सिव कॉल चला के देखो कि कहाँ जाके फंक्शन रुकना चाहिए। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है जो बढ़िया, ज्यादा बढ़िया होता है कि मुझे अगर बेस केस निकालना, तो मुझे बताओ कि अगर मुझे कोई फैक्टोरियल का फंक्शन पूछेगा, मतलब उसके अंदर कुछ n देने वाला है, n, तो ये n सबसे छोटा कितना हो सकता है? सबसे बड़ा जैसे जीरो के लिए डिफाइन, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं, तो जीरो ही होना हाँ, चाहिए। नेगेटिवली डिफाइंड, तो मेरा n सबसे छोटा इनपुट हो सकता है। क्या यही हो जीरो। सकता है मेरा सबसे छोटा इनपुट, सबसे छोटा वैलिड इनपुट? तो बेस केस जी। हमेशा सबसे छोटे वैलिड इनपुट पे लगता है। तो सबसे छोटे वैलिड इनपुट जो मेरा n इज इक्वल टू 0 है, उसमें मैं बोलूंगा कि इफ n इज इक्वल टू 0, रिटर्न कितना होता है 0 का फैक्टोरियल, 1। 1। उसके बाद मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, उसके बाद में कुछ स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन करूंगा। अब मैंने कोड लिखता हूँ, फिर तुम लोग को समझ आएगा सब। एक बार रुक जाओ, मैं कोड पे ले चलता हूँ, फिर अपन कोड लिखते हैं, फिर समझ आएगा, ठीक है? तो मानिए चलो मेरे पास कुछ n बनेगा जिसको मैं इनपुट लूंगा। क्या हो गया, हाँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका फैक्टोरियल निकालना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सी आउट करो इसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ n। अब फैक्टोरियल फंक्शन हमें कोड करना है भी, है ना? ऐसा नहीं है कि बस फैक्टोरियल लिख दिया तो फैक्टोरियल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, हमें कोड करना पड़ता है। बताओ इसका डेटा टाइप क्या होगा फंक्शन का? इंट होगा वो। इंट होगा, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल एज एन इंटीजर हमें रिटर्न होगा, ठीक है, जीरो तो हमें वो रिटर्न करना है इंट, ठीक है। हमारा फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, इसमें क्या आएगा हमारे पास है कि n आएगा,
n आएगा जो एज ए इनपुट आएगा। जी अब देखो तीन चीज, एक तो बेस केस फंक्शन में बताया तुम लोग को मैंने, तीन चीज होगी, बेस केस, एक होगा रिकर्सिव कॉल, और एक क्या होगा अपना स्मॉल कैलकुलेशन। क्या बात सही है? क्या ये तीन चीजें जी होंगी एक फंक्शन के अंदर, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर? अब देखो मैंने क्या बोला, बेस केस क्या होता है, सबसे छोटा वैलिड इनपुट क्या है, 0, है ना? जीरो के लिए। क्योंकि 0 छोटा, मैं नंबर पूछ नहीं सकता फैक्टोरियल, तुमसे पूछ ही नहीं सकता मैं -1 का फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि वो वैलिड इनपुट ही नहीं है, मैं वैलिड डोमेन से ही नहीं पूछ रहा हूँ। तो सबसे छोटा पूछ सकता हूँ कि 0 का फैक्टोरियल क्या है। तो अगर कोई मुझसे, तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर कोई मुझसे 0 का मतलब 0 का फैक्टोरियल पूछे, जब मेरा n 0 होगा तो उसे रिटर्न कर देना 1, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन कॉल करने की जरूरत ही नहीं है आगे कुछ। एक तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर मुझे सबसे छोटा इनपुट बोला तो यही रिटर्न कर दो ना, नीचे जाके मतलब क्या है, क्योंकि उससे इसका आंसर तो हमें पता ही है, हम बता ही सकते हैं इसका आंसर। अब देखो, अब रिकर्सिव कॉल क्या होगा, मैं बोलूंगा अच्छा वेरिएबल बनाते, इंट फैक्टोरियल ऑफ n -1, ऐसा क्या लिखे, फैक्ट रखते हैं अभी फैक्टोरियल, ठीक है। तो मुझे क्या जानना है, देखो मुझे अगर 4 का फैक्टोरियल जानना है, 4 का फैक्टोरियल, तो क्या बोल रहा हूं मैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या यही बोल रहा हूँ सेम चीज में? तो मुझसे कोई पूछा कि 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 3 का फैक्टोरियल बताओ। मतलब मुझसे समझो उदय ने पूछा कि 4 का फैक्टोरियल बताओ भैया, तो मैंने उसको बोला भाई तू मुझे 3 का फैक्टोरियल बता दे, मुझे फिर मैं तेरे 4 का फैक्टोरियल बता सकता हूँ, क्योंकि उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हुआ, मतलब मैंने सेम फंक्शन, जो जो चीज उसने मुझसे पूछी, मैंने उससे वापस सेम चीज पूछी, बट एक स्मॉलर। तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, अगर मुझे n का फैक्टोरियल बताना है, अगर n का फैक्टोरियल मुझे बताना है, किसी ने पूछा, तो मैं बोल सकता हूँ कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 हो सकता है। तो अगर तुम मुझे फैक्टोरियल ऑफ n-1 बता दो, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, n इंटू फैक्टी तो एन करना है मुझे। मल्टीप्लाई। जी भैया। देखो वापस समझो, मुझे किसी ने बोला n का फैक्टोरियल बताओ, मतलब इस फंक्शन को कॉल किया, बोला n का फैक्टोरियल बता, तो रिकर्शन है, अपने फंक्शन को सेम कॉल करेगा बट विद अ स्मॉलर या सिंप्लीफाइड इनपुट। तो इसने बोला यार तुम मुझे ना n-1 का फैक्टोरियल बता दे, क्योंकि n-1 इंटू n ही तो होता है मेरा n का फैक्टोरियल। तो मैंने बोला कि तू n-1 का फैक्टोरियल बता दे, जो मैंने यहाँ बोला कि तू n-1 का फैक्टोरियल बता दे, उसको मैं n से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दूं। अब देखो एक बार चला के देख, तुमको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ना। इसको पहले चलाते हैं, तो कुछ कुछ तो अपन को पता ही है, उसके फैक्टोरियल चेक कर लेंगे। 3 का फैक्टोरियल बताओ, क्या 6 होता है 3 का फैक्टोरियल? जी 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, अभी हमने चेक किया था, 24 होता है। अब देखो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, जय ने बताया था अभी, 120 होता है। तो फैक्टोरियल तो सही चल रहा है फंक्शन, एक बार फंक्शन को वापस अच्छे से निहार लो, यही है रिकर्सिव फंक्शन, यही है। ये छोटी सी चीज से सब डरते हैं, बट इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। देखो तीन चीजें, बेस केस, रिकर्सिव कॉल, स्मॉल कैलकुलेशन। वापस दिमाग में बोलो अपने अपने, बेस केस, रिकर्सिव कॉल, स्मॉल कैलकुलेशन, ठीक है। बेस केस क्या होगा, जहां पे मेरा फंक्शन रुकेगा, अगर मैंने n इज इक्वल टू 0 बोल दिया कि n इक्वल टू 0 है, तो मेरा फंक्शन रुक जाएगा वहां पे, रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मुझे पता है कि n का फैक्टोरियल होता है n-1 इंटू n, मतलब n-1 का फैक्टोरियल इंटू n। तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करूंगा मैं, फैक्टोरियल ऑफ n-1 पूछूंगा कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 बता दे भाई, क्योंकि अगर फैक्टोरियल ऑफ n-1 पता चल जाएगा तो मैं n से मल्टीप्लाई करके आंसर रिटर्न कर सकता हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या जी अभी तक भैया। किसी को डाउट है? लाइक हम मतलब जैसे ये रिकर्सिव कॉल और स्मॉल कैलकुलेशन को भी मर्ज कर सकते हैं राइट। स्मॉल कैलकुलेशन रिकर्सिव कॉल को यहाँ पे मर्ज कर पा रहे, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि है क्या, वो फैक्टोरियल का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये चीज हो जाएगी। बट हर जगह कैलकुलेशन अलग होगी और रिकर्सिव कॉल अलग ही होगा मोस्टली फंक्शंस में। वो तुम जो और बहुत हमेशा अच्छा लिख हमारा रहे थे उससे बेस अच्छा केस ऐसे ही लिखो। पहले ही लगेगा, हाँ हमेशा हमारा बेस केस पहले ही लगेगा।
हाँ बेस केस पहले होगा, बट ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। और ये बताऊंगा ऊपर नीचे होने से क्या होता है, जिसको थोड़ा मैं रिकर्शन पता है उसको बता देता हूँ। ऊपर नीचे करने से क्या होता है, एक चीज होता है कि मेरा रूट पे जाएगा चीज फिर कैलकुलेट होना चालू होगा, एक चीज होता है कि मेरा कैलकुलेट होते हुए जाता है फिर रूट पे जाती है चीजें। तो दोनों का डिफरेंस है, वो अपन देखेंगे आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ठीक है, अभी तुम इतना समझो, इसमें किसी को डाउट है तो जरा पूछो। बेस केस रिकर्सिव कॉल स्मॉल कैलकुलेशन, एक बार चैट में हाँ ना बता दो किसी को समझ आ गई बात। जी। अच्छा भाई एक बात पूछना था। तो हाँ जैसे पूछो पूछो। मैंने जब रिकर्जन में पढ़ा तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें बिना बेस केस भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब वो कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। वो ना वो देखो उसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ समझो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा दिया, क्या होता है हम्म। मेरा हर एक इनपुट के लिए वहां पे क्या होता है कि रिकर्सिव कॉल चलता है। तो उसमें क्या होता है क्योंकि वो हम्म। फॉर लूप लगा हुआ है, तो जब वो इनपुट ज्यादा छोटा होता है ना तो फॉर लूप चलता ही नहीं है, अच्छा मतलब फॉलो किया और यहाँ ट्रांजिशन पे सीधे कंडीशन पे रिटर्न हो ही। जाता है। हाँ इसीलिए ऐसा अच्छा, होता है। बट मोस्टली ठीक आपको है। रिकर्सिव कॉल में बेस केस दिखेगा ही दिखेगा, बिना बेस केस हाँ के वो तो रिकर्सिव कॉल नहीं हो सकता। वो पॉसिबल। चाहे हिडन हो जाएगा फॉर लूप के अंदर कभी, बट बेस केस होता ही होता है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होता कि बेस केस नहीं होता। अब देखो एक बार अगर सबको समझ आ गई चीजें, फिर भी मैं एक बार इसका ट्री ट्री बनाते हैं जो रिकर्सिव, या तो तुम बोलते हो स्टैक होता है, रिकर्सिव स्टैक जो होता है वो बनाते हैं इसका। ठीक है, कहते हैं ना, नीचे चालू कर लेते हैं। चलो रिकर्सिव स्टैक देखते हैं क्या होता है। रिकर्सिव स्टैक मतलब क्या होता है, मतलब मैं बस तुमको विजुअलाइज करके बता रहा हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो मैंने पूछा फंक्शन से, मेरा फंक्शन का नाम क्या है फैक्टोरियल, मैं ऐसा चलो पूरे फैक्टोरियल, मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 4 बताओ। चलो फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 बताओ, ठीक है। 5 मतलब क्या है मेरा, n इज इक्वल टू 5। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा, बताओ कोई और बताओ, देख ले बताओ। फैक्टोरियल 5 को क्या बोलूंगा अगर मैं रिकर्सिव से बोलूंगा तो, 5 into 5 factorial. factorial, 5 into 4 factorial. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 को मैंने कॉल किया, मतलब मेन फंक्शन ने देखो, मेन फंक्शन ने क्या कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ n को, वेयर n इज इक्वल टू 5। करेक्ट बात है, n इज इक्वल टू 5 के लिए फैक्टोरियल 5 कॉल किया। तो फैक्टोरियल 5 किसको कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर रहा है। अभी अभी मैं यहां तक ही जा रहा हूँ, देखो यहां तक ही जा रहा हूँ, बस मैं इसी यहीं तक जा रहा हूँ, ये वाली चीज बेस केस से लेके रिकर्सिव कॉल तक ही जा रहा हूँ, स्मॉल कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ। और बताता हूँ क्यों, चलो एक बार बता ही देता हूँ एक चीज। देखो समझो मैंने इस फंक्शन पे कॉल किया 5, तो ये चेक हुआ पहले, मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, ठीक है ये ड्राई रन चल रहा है। मैंने बोला क्या मेरा 5 0 के बराबर है, हाँ या ना बताओ। नहीं, 5 0 के बराबर नहीं है। तो अब रिकर्सिव नहीं कॉल भाई। कॉल हो गया 5 माइनस 1 के लिए, 4 के लिए रिकर्सिव कॉल चला गया। देखो देखो वापस बताते हैं, एक तरफ फंक्शन लेते हैं एक तरफ ये लेते हैं, तो समझ आएगी चीज। देखो अब शायद समझ आएगा। हाँ। मैंने क्या बोला, n इज इक्वल टू 5 है आप इनिशियली, ठीक है मैं डायरेक्ट करा उसको। तो पहले बेस केस चेक हुआ, क्या मेरा n जो मेरा 5 है, ठीक है 5 बोल रहा हूँ ठीक है, तो क्या मेरा 5 0 के बराबर है, नहीं, नहीं। ठीक है तो रिकर्सिव कॉल कॉल हो गया। तो रिकर्सिव कॉल किसके लिए कॉल हुआ, n माइनस 1 के लिए, 4 के लिए। तो रिकर्सिव कॉल कॉल हुआ 4 के लिए। अब रिकर्सिव कॉल कॉल हुआ तो ये तो कॉल हो गया ना फंक्शन, तो वापस फंक्शन पे जाएंगे अपन। पहले ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तभी तो ये आएगा। अगर मैं 3 फंक्शन कॉल करता हूँ एक के बाद एक, तो पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है, अगर मैं मेन के अंदर 3 फंक्शन कॉल करता हूँ। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ भाई। जैसे मैं अगर तुमको कुछ ऑपरेशंस बोलता हूँ, जैसे कि ये हुआ ऐसा कुछ होता है, ये स्टैक में चला जाता है, मतलब सोच ऐसा कुछ स्टैक होता है, जो भी होता है मतलब एक के बाद एक लाइन में आ जाता है। तो मैंने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया था, फिर फैक्टोरियल 2 को, फिर फैक्टोरियल 3 को। तो ये मेरे प्रोसेसर के बाद ऐसे जाता है, तो पहले 1 एग्जीक्यूट होता है फिर 2 होता है फिर 3 होता है, ऐसा कुछ समझ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मेरा पहले फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल हुआ n माइनस 1, तो अब फैक्टोरियल ऑफ 4 रन होगा, तो अब क्या है मेरा n इज इक्वल टू 4 है। तो अब मैंने फंक्शन से पूछा मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 बताओ। तो अब मेरा बेस केस वापस चेक होगा, क्या मेरा जो 4 है वो 0 के बराबर है, नहीं, ठीक है। तो वापस रिकर्सिव कॉल किसके लिए होगा, n इज इक्वल टू n माइनस 1 मतलब 3 के लिए। तो इसने क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ 4 वाले फंक्शन ने क्या किया,
फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल किया। क्या बात समझ आ रही है? ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 से पूछा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 बताओ, तो उसने बोला कि उसने कॉल कर दिया फैक्टोरियल 4 को यहाँ पे। फिर फैक्टोरियल 4 से पूछा कि चलो भाई तुम बता दो 4 को, तो ये बोला कि तुम 3 के पास जाओ। ऐसा होता है ना, डब्बे के अंदर डब्बा, मैंने पहले एक डब्बा निकाला तो बोला भाई अंदर है डब्बे में जाके देखो शायद उसमें गिफ्ट होगा। फिर वो वाला डब्बा खोला तो उसके अंदर एक और डब्बा है, वो बोला कि तुम खोलो। तो मैं वो गया फैक्टोरियल 5 के पास, फंक्शन के पास, कि 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो उसने बोला 4 से जाके पूछ के आओ पहले। यहाँ पे देखो वो बोला 4 से जाओ पूछ के आओ। मैं 4 के पास गया, उसने बोला मैं 3 पे जाके पूछ के आओ n-1। मैं 3 के पास गया, उसने बोला तुम 2 के पास जाओ पहले पूछ के आओ, 2 का पूछ के आओ। मैं 2 के पास गया, उसने बोला 1 के पास जाओ, उसने पूछा 1 के पास जाओ। और मैं 1 के पास गया, जब फैक्टोरियल 1 के पास, तो n मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 0 के बराबर है? नहीं। तो वापस रिकर्सिव कॉल किसके लिए हुआ? फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 0 के लिए फंक्शन कॉल हो गया। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या है मेरा, बताओ जरा। 1 होता है, मतलब मेरा अब क्या है यहाँ पे n, जब फैक्टोरियल ऑफ 0 की बात करूं तो 0 n 0 है मेरा। तो इफ n इज इक्वल टू 0, जो हमारा बेस केस था, देखो बेस केस यहाँ पे काम आएगा। क्या मेरा n 0 के बराबर है? हाँ ना बताओ। हाँ, अब n 0 के बराबर है, तो क्या बोल रहा है मुझे? ये रिटर्न कर दो 1। मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 1। अब देखो इसके पास, अब फैक्टोरियल 1 ने पूछा था फैक्टोरियल 0 से, तो यहां से तो 1 आ गया मेरे पास, बट ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है अब? n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 जो भी था, मतलब जो भी मेरे पास आया उसमें n मल्टीप्लाई कर दो। तो n क्या था मेरा यहाँ पे फैक्टोरियल 1 के पास? 1। तो इसने क्या रिटर्न किया? 1 इंटू 1। वापस देखो, फैक्टोरियल 1 ने फैक्टोरियल 0 कॉल किया, फैक्टोरियल 0 ने क्या रिटर्न कर दिया? 1 रिटर्न कर दिया। अब फैक्टोरियल 0 क्या बोल रहा था पहले ही? वो बोल रहा था कि फैक्टोरियल 1 से पूछ लाओ, मतलब फैक्टोरियल 1 मतलब जो यहाँ पे n इक्वल टू 1 था, तो ये बोल रहा था फैक्टोरियल 0 से पूछ लाओ, n-1 से पूछ लाओ कि क्या फैक्टोरियल है, उस पे मैं n मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दूं। तो अब ये बोला कॉल फंक्शन बोला कि यार उसने रिटर्न कर दिया है, उसके पास है आंसर 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है 1 जो हमने रिटर्न किया यहाँ जाके। तो अब 1 रिटर्न हुआ, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई होकर जो मेरा n था वो रिटर्न हो गया। तो अब फैक्टोरियल 1 फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है? 1 रिटर्न किया है। तो फैक्टोरियल 2 क्या रिटर्न करेगा? देखो n इंटू जो भी फैक्टोरियल था आगे वाले का, तो आगे वाले का फैक्टोरियल कितना था? 1, और n कितना था? 2। तो 2 इंटू 1 रिटर्न कर दिया इसने, किसको? फैक्टोरियल ऑफ 3 को। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ 4 को? जो भी फैक्टोरियल आया इंटू उसका n। तो अभी तक का फैक्टोरियल कितना था? 2 इंटू n हो जाएगा, तो 3 इंटू 2। क्या बात समझ आ रही है? अब फैक्टोरियल 4 क्या रिटर्न करेगा? वो रिटर्न करेगा जो भी अभी तक का फैक्टोरियल आया है, ये वाला जो भी फैक्टोरियल था n-1 का, इंटू n। तो 4 इंटू आगे वाले का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 3। फैक्टोरियल ऑफ 3 का रिटर्न हुआ 6, देखो, और 3 का होता भी 6 है, तो 6 रिटर्न हुआ, इंटू इसने अपना n मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू 6। तो इसके पास क्या आया? फैक्टोरियल ऑफ 5 के पास फैक्टोरियल ऑफ n-1 आ गया, मतलब 4 का आ गया, जैसे 24। तो ये क्या रिटर्न कर देगा मेरे को? 5 इंटू 24। 5 इंटू 24 कितना होता है? 120। क्या बात समझ आई है सबको? कैसे रिकर्सिव कॉल काम किया, क्या बात समझ आ रही है? चैट में बताओ। है 5 ने 4 से पूछा यहाँ जाके, तो 4 ने 3 से पूछा वापस यहाँ जाके, 3 ने 2 से पूछा, 2 ने 1 से पूछा, 1 ने 0 से पूछा। तो 0 ने बोला कि मेरे पास है, मुझे पता है आंसर, क्योंकि n 0 होगा तो रिटर्न 1 करो, ये मैंने लिख रखा है कोड। तो फंक्शन ने बोला कि 1 रिटर्न कर दो, तो यहाँ से 1 रिटर्न हुआ। तो अब इसने क्या किया? n मल्टीप्लाई करके वापस दे दिया। फिर इसने क्या किया? अपना n मल्टीप्लाई कर दिया, अपना n मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये स्मॉल कैलकुलेशन थी। हाँ पूछो पूछो। मुझे ये पूछना था लाइक मतलब इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे हमारा जो स्मॉल कैलकुलेशन है वो जब हाँ तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारा बेस केस फिट नहीं करता। जैसे हमारा बेस केस रीच हम्म, होता है फिर हम रिकर्सिवली बैक चेक करते जाएंगे देखो बेस केस, कि हाँ एक इस कंपलसरी इस नहीं वाली चीजें बोल सकते हो। जब मैंने रिकर्सिव कॉल किया है फिर स्मॉल कैलकुलेशन की है,
तो एंड में जाके स्मॉल कैलकुलेशन चालू होगी और नीचे से ऊपर जाएगी स्मॉल कैलकुलेशन। देखो यहाँ से नीचे से ऊपर गई है, बट जब मैं स्मॉल कैलकुलेशन करने के बाद रिकर्सिव कॉल फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरा पहले कुछ कैलकुलेशन होगी फिर रिकर्सिव कॉल होगा। तुम अभी उसकी टेंशन मत लो, उतना मत सोचो तुम। अभी ये बताओ कि ये बात समझ आई तुमको कि रिकर्सिव कैसे किया है कॉल्स। जी भाई। तो देखो रिकर्सिव कॉल के अंदर इसीलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बहुत ज्यादा क्यों जाती है। देखो ये क्या होता है, ये जो फंक्शन है मैंने तुम्हें बताया एक स्टैक में सेव होता है। ये जो फंक्शन है एक स्टैक में सेव होता है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन वेट कर रहा है इस फंक्शन का। मतलब मेरे पास समझो ऐसा कुछ है, फैक्टोरियल 5 आया मेरे पास एक क्यू के अंदर, मान लो चलो क्यू मान लो, ठीक है। फैक्टोरियल 5 आया, ये मेरा क्यू है। तो फैक्टोरियल 5 ने क्या किया, फैक्टोरियल 4 को कॉल किया। अब मेरा फंक्शन जो मेन है वो इसका मुंह देख रहा है फैक्टोरियल 5 का, ये आंसर बताएगा। फैक्टोरियल 5 किसका मुंह देख रहा है, फैक्टोरियल 4 का, ये आंसर बताएगा मुझे। फैक्टोरियल 4 किसका मुंह देख रहा है, फैक्टोरियल 3 का। 3 किसका देख रहा है, 2 का, कि ये मुझे आंसर बताएगा तो मैं अपना आंसर रिटर्न करूंगा। तो ऐसे कहां तक जा रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 0 तक। क्या बात समझ आ रही है। तो ये सारे फंक्शन क्या है, ये सारे फंक्शन क्यू में खड़े हैं। ये वाला फंक्शन वेट कर रहा है 4 का, 4 वाला वेट कर रहा है 3 का, 3 वाला वेट कर रहा है 2 का, 2 वाला वेट कर रहा है 1 का, 1 वाला वेट कर रहा है 0 का, कि जब ये रिटर्न करेगा उसमें n मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो आया इसमें n ये अपना मल्टीप्लाई कर देगा, उसमें ये अपना n मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसी चीजें। तो ये यहाँ पे जो है अपने ये होता है, इसमें अपनी कह सकते हो एक स्टैक मेमोरी लग जाती है n की। देखो O ऑफ n की स्टैक मेमोरी लग रही है आप 5 है तो 5 फंक्शन कॉल हो रहे हैं। तो देखो 5 तो छोटा नंबर है, बट जैसे अगर मैं 120 होगा या फिर n होगा तो n के साथ क्या लीनियरली बढ़ रहा है फंक्शन के जितने वो है कॉल्स है। तो हमारी स्टैक मेमोरी बढ़ जाती है रिकर्सिव कॉल यूज करने से। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है वो बताता हूँ अभी आगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तुम अभी स्टैक मेमोरी मत समझो। क्या ये बात सबको समझ आई 5 4 3 2 1 वाली। जी चैट में भाई। हाँ ना बता दो। अच्छा भैया, हाँ हाँ जल्दी बताना, टाइम खत्म होने इसके वाला है। बाद हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर अगले क्लास में समझा देना कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका, वो थोड़ा सा इशू होता है कभी कभी। चलो अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चों डाउट्स, ठीक है। ठीक है भाई।